अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी किसे कहते हैं, यानी हादसा किसे कहते हैं। मेमोरी साइकोलॉजी में कहा जाता है और कि मेमोरी से मुराद किसी सीखी हुई चीज़ या तजर्बा या वाक़े को दोहराने का नाम मेमोरी है। मतलब उसे हम जब रिपीट करते हैं किसी भी चीज़ को, जब हमें याद होती है तो वो हमारी मेमोरी है। उसको उर्दू में हम हाफ़ज़ा कहते हैं। मेमोरी से मुराद वो ज़हनी सलाहियत है जिसकी बदौलत हम डेली की ऑब्ज़र्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और लर्निंग को अपने जहन में सेव कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको यूज़ करते हैं, उस स्टोरेज इंफॉर्मेशन को। सपोज़ जो काम या कोई स्किल हम सीख रहे हैं वो हमारी लर्निंग है, और जब हम इसे रिपीट करते हैं तो वो हमारी मेमोरी है। मेमोरी हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि मेमोरी के बिना हम गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुफ्तगू के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास नॉलेज हो बोलने का, हमें पता हो और हमें वो जो हमसे पूछा गया वो हमें सब याद हो। मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू टेक इंफॉर्मेशन, स्टोर इट एंड रिकॉल इट अ लेटर टाइम। मेमोरी के थ्री प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेमोरी। फर्स्ट है इनकोडिंग, सेकंड है स्टोरेज एंड थर्ड है रिट्राइवल। फर्स्ट है इनकोडिंग इज़ डिफाइंड एज द इनिशियल लर्निंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो हम सबसे पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली, हमने वो लर्न की है, तो वो हमारी इनकोडिंग है। मतलब हम जब किसी इवेंट पर जाते हैं और हम किसी से मिलते हैं तो हमें वो पर्सन जिससे फर्स्ट टाइम मिले होते हैं तो हमें उसका नेम, उसकी मतलब बाय फेस उसको हम पहचान लेते हैं। ये हमारी इनकोडिंग है। या आप ये कह सकते हैं कि जब हमने कोई लेसन प्रिपेयर करना होता है तो हम जब फर्स्ट क्वेश्चन जो याद कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सब पहले हमने रीड किया हो, तो वो जो रीडिंग से हमें इन्फॉर्मेशन या लर्निंग हुई है वो हमारी इनकोडिंग है। ठीक हो गया। सेकेंड प्रोसेस इसका है स्टोरेज। अब वो इनकोडिंग, जब हमने इन्फॉर्मेशन उस लर्न कर ली है, हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है हमारे स्टोरेज बॉक्स में चली जाती है। और स्टोरेज रेफर्स करती है टू मेंटेन इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, कि मतलब स्टोरेज जैसा कि आपको नाम से पता है स्टोर कर देती है हमारी मेमोरी में उस चीज़ को। मैंने जैसे आपको एग्जांपल इनकोडिंग में दी, जब हम किसी पार्टी पे जाते हैं, किसी पर्सन से मिलते हैं, तो हमें उसका नेम, उसके बाय फेस हम उसको पहचान लेते हैं, और वो जब अगेन हमें किसी जगह पे मिलते हैं तो मतलब हमें पता होता है, क्योंकि वो स्टोरेज हमारी सेफ हुई हुई है हमारी मेमोरी में। इसका लास्ट जो स्टेप है रिट्राइवल। अब रिट्राइवल एक एबिलिटी है कि इसमें हम वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। मैंने आपको एग्जांपल एक स्टूडेंट के हवाले से भी दी कि मतलब जब हम कोई क्वेश्चन याद करते हैं तो फर्स्टली हम उस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं, वो हमारी इनकोडिंग है। उन कोडिंग के बाद वो हमारे स्टोरेज बॉक्स में चली जाती है वो इन्फॉर्मेशन, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसे यूज़ करते हैं। और रिट्राइवल क्या है, स्टोरेज बॉक्स में वो हमारी मतलब मेंटेन हो जाती है इन्फॉर्मेशन। और रिट्राइवल क्या है कि इसमें एक एबिलिटी है कि जब हमने वो क्वेश्चन आंसर कहीं लिखना है टेस्ट या पेपर में, तो हम उस जो इन्फॉर्मेशन हमारे स्टोरेज हुई हुई है वो वाली, हमने उसको उस वक्त ज़रूरत के तहत यूज़ करना है। ठीक है। इस तरह आप बहुत सी एग्जांपल्स लाइफ में ले सकते हैं कि बच्चियां जब कुकिंग स्टार्ट करती हैं, या बच्चियां जब कुछ नया चीज़ सीखती हैं, बच्चे जब कुछ अपने सीखते हैं, कुछ तजर्बा वगैरह उन्हें होता है, तो वो अपने उस एक्सपीरियंस की बेस पर ही सीखते हैं, और एक्सपीरियंस उनके स्टोरेज बॉक्स में होता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने लर्न की होती है वो उनके स्टोरेज बॉक्स में होती है। और जब रिट्राइवल, जब वो उन्हें ज़रूरत पड़ती है उसको यूज़ करने की, उस इन्फॉर्मेशन को, तो वो उसको यूज़ करते हैं। मेमोरी की थ्री प्रोसेस मैंने आपको बताया, थ्री स्टेजेस हैं, और मेमोरी की थ्री टाइप्स भी थ्री हैं: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी को आप ये कह सकते हैं कि इसमें फ़र्क जो है, ये सबसे मेमोरी का फर्स्ट मतलब स्टेप है, और इसमें कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए हमें वो चीज़ मतलब मेमोरी में रहती है। ठीक है। इसमें आपको नाम सेंस मेमोरी से सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। जैसा कि जब
सेंसरी मेमोरी में जो हमारा इफेक्ट होता है वो तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। मतलब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, किसी गर्म पैन को, तो हम एकदम वो हमें जो सेंस आती है कि मतलब बर्न होने का होता है ख़दशा, और हम फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं। या बहुत कोई चिल चीज़ होती है और जब हमें वो ठंडक लगती है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। ये हमारी सेंसेस यूज़ हो रही होती हैं। हम कुछ स्मेल करते हैं और इस तरह ये हमारी सेंसेस हैं, इसे सेंसरी मेमोरी कहते हैं। और शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ देर के लिए हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेफ रहती है। उसके बाद या तो वो मेमोरी वो इंफॉर्मेशन हमारी या तो मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है या हम उसे भूल जाते हैं। और लास्ट है और शॉर्ट टर्म मेमोरी में जैसा कि मैंने बताया कुछ देर के लिए वो हमारे इन्फॉर्मेशन रहती है, उसके बाद या तो स्टोरेज बॉक्स में चली जाती है। इनकोडिंग में मैंने आपको स्टोरेज का बताया कि सेकंड प्रोसेस स्टोरेज का होता है, या फिर वो आगे मतलब हम भूल जाते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई भी जब कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी सेंसरी मेमोरी से शिफ्ट होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, तो वो इनकोड हो जाती है वहाँ पर। मसलन जब हम फ़ोन नंबर देखते हैं और डायल करने तक इसे याद रखते हैं, तो इसे किस अंदाज से याद रखते हैं? क्या हम उसे मतलब हेयरिंग सेंस के तौर पे याद रखते हैं, या उसे हम टच कोडिंग के नाम से याद रखते हैं? मतलब इसमें सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, मतलब इनकोड कर देते हैं। मतलब आपको बताया मैंने सेंसरी मेमोरी से हमारी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई। और नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप कहते हैं कि जब हम कोई एक्सपीरियंस हमें या कोई तजर्बा या कोई वाक़या एक अरसे तक हमारे जहन में रहे तो हम उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। और ये मेमोरी मिनटों से लेके घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों तक मुहित रहती है। ठीक है, इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ जहन पर जोर देने से आपको अपने स्कूल कॉलेज का नाम, रोल नंबर, पोजीशन वगैरह याद आने लगते हैं। बचपन के दोस्त याद आने लगते हैं, उनके नाम याद आ जाते हैं। और लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं कि जहन पर जोर देने के बावजूद नहीं याद आती, तो उनको उसका मतलब ये होता है कि वो हमने इनकोड नहीं की थी। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी एक एबिलिटी है, एक जिसमें हम इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं अपने, और उनको रिपीट करते हैं जब ज़रूरत हमें पड़ती है, तो उसको हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी की 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। और इसकी 3 ही इसके टाइप्स हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर आपको इसके मतलब कोई क्वेश्चन मतलब पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।